कुछ पवन सिंह के ऐसे बेवड़े फैंस हैं जिनको समझाना और पैदल दिल्ली जाना दोनों एक बराबर ही है मेरे भाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज पैदल ही दिल्ली जाया जाए और उन लोगों को समझाया जाए कि अरे बेवड़ो, तुम लोगों को कितना समझाएं, कितना बताएं कि मैं जो वीडियो बनाया हूं उसको पहले पूरा देख लिया करो। मैं क्या बोला हूं क्या नहीं बोला हूं, बस तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसी मिर्ची लगती है, थोड़ा सा बात सुनने के बाद ही जाकर कमेंट बॉक्स में जाके पोटी कर देते हो। तो ये गलत बात है मेरे भाई। तुम्हीं लोगों के भलाई के लिए कह रहा हूं कि वीडियो को पहले पूरा देखा करो। खैर क्या है पूरी जानकारी पूरा विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल विशाल भोजप्रिया जहान में। आज थोड़ा सा मूड गुस्सा में है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि मैं सच भी बोलता हूं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही सुन रहे हैं, सच भी बोल रहा हूं तो लोगों को मिर्ची लग जा रही है। आज मैंने एक वीडियो डाला था इसी चैनल पे विशाल भोजप्रिया जहां पर ही, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का टाइटल था कि क्या पवन सिंह का गाना चोरी का है। मतलब मैंने ये आज जो पवन सिंह का अहो राजा गाना रिलीज हुआ है उस पर मुद्दे पर वीडियो बनाया था कि क्या पवन सिंह का गाना चोरी का है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि भैया देखिए गाना चोरी का है, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि एक समझा के वीडियो बना दिया जाए ताकि जो लोग कंफ्यूजन में है कि पवन सिंह का गाना चोरी का है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैंने वीडियो बनाया, उसमें एकदम विस्तार रूप से समझाया, एक एक सबूत दिखा दिखा के समझाया कि देखिए पवन सिंह का गाने का ये लाइन है और जिस गाने से आप लोग जोड़ रहे हैं उसका ये लाइन है, और कहीं से पवन सिंह का गाना चोरी का नहीं लग रहा है। मैंने ये बात भी बोला, ऊपर से ये चीज भी बताया कि पवन सिंह का गाना एक पारंपरिक धुन पर है, बहुत सारे इस धुन पर गाने आ चुके हैं। मैंने सारे चीज क्लियर करके बताया, लेकिन फिर भी इन पागलों को कौन समझाया जाए। जो बेवड़े हैं उनको मतलब कोई नहीं समझा सकता है मेरे भाई। वो आधा वीडियो देखते हैं और दौड़े चले जाते हैं कमेंट बॉक्स में और जाकर गाली गलौज कुछ भी लिख देते हैं। तो अरे गधा, तुम लोगों के पास इतना टाइम है कि तुम लोग 20 मिनट का गाली वाला लाइन लिख सकते हो, लेकिन 2 मिनट लगाकर वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हो कि उस वीडियो में भाई ने पूरा क्या बात बोला है, लास्ट में क्या बोला है। किसी की वीडियो का अंत तक देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या बोलना चाह रहा है, लोग क्या समझाना चाह रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो देख के जाओगे और कमेंट बॉक्स में पोटी कर दोगे। अरे तो इतना पेट खराब है तो जाके बाथरूम में कर सन, हमारे कमेंट बॉक्स तो नहीं के मिला था, कुछ बोल के चले जाता सन। और जो मेरे भाई अच्छे कमेंट किए हैं, जो मेरे बातों को समझे हैं, उनको दिल से धन्यवाद कि आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से आपका भाई आज वीडियो बनाने के लिए इतना उत्सुक रहता है मेरे भाई, आप लोगों को सही अपडेट दे पाता है। वैसे पवन भैया से हमारा दुश्मनी नहीं है कि हम पवन भैया के नीचा दिखाई, पवन भैया के बारे में कुछ बोलब। जो हकीकत रहे वो हम बोलने बानी, या जो चीज रहे वो हम पूरा दिखौले बानी, और ओकरा में कहीं से कोई हम नहीं बोले कि पवन भैया के गाना चोरी का। लेकिन फिर भी इन गदावन के कौन समझाई, तो गदावा समझ जा सहन ना। तो एगो घी लगाओ बढ़िया लाठी रख ले बनी। हाँ जादू जी वाला मूड में है ना, तो लाठी से ऐसा जगह हुर देव कि दोबारा तो होने के मतलब कमेंट में हमारा पोटी ना करवा सन। तो बस यही कहना चाहूंगा मेरे भाई। खैर जिन भाइयों को मेरा ये जवाब देने का तरीका पसंद आया, क्योंकि मैं बहुत शांत रहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं तो बोलना पड़ता है मेरे भाई। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जिसको जानकारी पसंद आया वो वीडियो को लाइक करेगा, जिसको नहीं पसंद आया जा सकते हैं पतली गली से। बस यही कहना चाहूंगा मेरे भाई। खैर जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए दिल से लव यू, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।